से मतलब क्या है जीवन में जो कुछ से भी जिससे भी थोड़ा सीखें तो वही आपका गुरु हो जाता है, उसको गुरु मानना चाहिए। तो इस तरह से बगिया से निकल के कभी हम मतलब सोचे नहीं, पार्टी का इतना हमारे ऊपर उपकार रहा। आदरणीय डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे, हम लोग के सीनियर थे, आप लोगों का इतना आशीर्वाद था कि हमको कभी न विधायक का टिकट मांगना पड़ा, न कभी लोकसभा का मांगना पड़ा। 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिए, कभी पूछ के नहीं दिए, कभी पूछे भी नहीं कि आपको ये बना रहे हैं। लेकिन हमने पार्टी जो भी दायित्व दिया उसको ईमानदारी के साथ और जितना हम कर सकते हैं उतना करने का प्रयास किया, और शायद इसी का परिणाम है कि बगिया का एक छोटे से पंच से शुरू करके देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, और मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में जो वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ हमको राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। ये हम अपने को सौभाग्यशाली ही मानते हैं। बहुत ही प्रेरक आपकी जीवनी है माननीय महोदय, और हमें पूरा विश्वास है कि इन युवा साथियों को लगातार आपके इन जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं और आप जो जवाब दे रहे हैं उससे उनके जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में आप उनके लिए काम करेंगे। आज पूरा आयोजन होना है, आपको पूरे स्टॉल्स के अवलोकन के साथ ही लेजर शो और जो मंची कार्यक्रम है उस पर भी आगे बढ़ना है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार सभी इन युवा साथियों के लिए आप कुछ संदेश देकर के इस सत्र को कंक्लूड करना चाहें, तो इसलिए हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि सभी साथियों के लिए आप अपना एक संदेश जरूर दें। देखिए, आप सभी लोग युवा हैं, हमारे देश के और छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, कर्णधार हैं। और सबसे पहले तो बस्तर ओलंपिक की सफलता को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले संडे को जो मन की बात थी उसमें करीब 5-7 मिनट उसका जिक्र किए और दोनों बच्चों का नाम भी लिए, जो हम लोग का स्वागत भी किए। उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम लिया और बस्तर ओलंपिक की सराहना की। तो आप सब लोग युवा हैं, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और स्वामी जी के विषय में आप सब लोगों को मालूम है कि 1893 में अमेरिका के शिकागो वो गए और मात्र उस समय बहुत कम उम्र था, और वहां जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जो बातें वहां पर सनातन की सनातन के आदर्शों की और पूरे देश में उसके बाद हमारी सनातन संस्कृति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया और पूरे विश्व के लोग भारत से परिचित हुए। तो एक विवेकानंद इतना कर सकता है, तो आप सभी लोगों से आज इस अवसर पर मेरा आग्रह होगा कि आप सब लोग देश और प्रदेश के कर्णधार हैं, भविष्य हैं, आप लोगों के कंधों पर ये टिका हुआ है। आज एक तो पढ़ाई अच्छे से करिए, आज पढ़ाई की तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। हम लोग जब पढ़ते थे और आज जो पढ़ाई की व्यवस्था है, जमीन आसमान का फर्क है। आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे, छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए और आज शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो सब लाके यहाँ पर खड़ा कर दिए। IIT से लेकर IIM, IIIT, नीट, आपका लॉ यूनिवर्सिटी, सब कुछ लाके खड़ा किए। ये कि नहीं? छत्तीसगढ़ जब बना 2000 में, उस समय एक मेडिकल कॉलेज था, लेकिन आज प्राइवेट सब मिला के 14 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। आज सरकार के तरफ से इतनी सारी व्यवस्था है, इतने अच्छे मतलब आप लोगों को मतलब प्रयास नाम की संस्था है जिसमें टैलेंटेड बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, आवासीय विद्यालय है। आज वहां पर दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल है। हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो SP, कलेक्टर और बड़े बड़े आदमी बनना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वहां रह के कोचिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग सरकार में आए तो उसकी सीट बढ़ा के 200 कर दिए हैं। यहाँ पर नालंदा परिसर
रायपुर में भी है, आप लोग भी गए होंगे, 24 घंटा खुला रहता है। अभी हम लोग हर जिलों में प्रयास कर रहे हैं और पिछले बजट में ही 22 जगह का वो बजट में प्रावधान किए हैं। वहां पर मतलब ये नालंदा परिसर खोल के हमारे टैलेंटेड भाई बहनों को, बेटा बेटियों को, उनको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो इस सबका भी आप सब लोग उपयोग करिए। और शिक्षा लोन है और भी कई तरह का प्रावधान है, इस सब का भरपूर उपयोग करिए, अच्छे से पढ़िए, एक सपना लेके चलिए कि किस रूप में आप देश की और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। सपना लेके चलेंगे और पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित आप लोगों को सफलता हासिल होगी। आपके माता पिता बड़े बड़े अरमान संजय होंगे आप लोगों को लेकर कि हमारा बेटा आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा। तो उनका सपना को भी पूरा करिए। तो बहुत बहुत आप लोगों के साथ शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आगे बढ़िए, खूब पढ़िए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य न मिले तब तक न रुको। हमें लगता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने इस संदेश में यही बात कही है कि हम सबको अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए। माननीय महोदय, ये सभी युवा साथी एक साथ एक स्वर में आपके प्रति अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं। जय जोहार, जय जोहार। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत नहीं, हम बाकी सर बहुत से लोगों के सवाल थे, लेकिन समय की कमी को देखते हुए हम इसे यहीं पर रोक रहे हैं और आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति। और अब हम आगे बढ़ेंगे। आज के जो निर्धारित